मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। सर्वपितृ अमावस्या पर आज शिप्रा नदी के रामघाट पर लगा भक्तों का तांता। पूर्वजों के मोक्ष के लिए कर रहे स्नान दान। शिप्रा नदी के रामघाट पर आज पिंडदान और तर्पण के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो लोग श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान नहीं कर पाए, यदि वे अमावस तिथि पर तर्पण और पिंडदान करते हैं तो पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसे लोग जिन्हें अपने पूर्वजों की तिथि की जानकारी नहीं है, वह भी अमावस तिथि पर तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। यही कारण है कि आज अमावस को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। रामघाट पर सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ स्नान करने के बाद पिंडदान और तर्पण किया जा रहा है। साथ ही आज दिए गए दान का भी अति महत्व माना गया है। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल। कमल पूजाबो रेंदे पूजाबो जो में एक बार ही पितृ अमावस आती है, पितरों के लिए पूजन पाठ होता है और कोई तिथि अगर ऐसी कोई रह जाती है, सर्व पितृ अमावस के दिन समस्त पितरों का तर्पण हो जाता है और इसका धार्मिक और ऐतिहासिक धार्मिक महत्व बहुत है सनातन धर्म में। यह है कहाँ पे आप कर रहे हैं? मैं रामघाट उज्जैन। क्या नाम है? अवधेश। 16 श्राद्ध का विशेष महत्व है। कोई 16 दिन पूजा अपने पितरों की नहीं कर पाता तो आज के दिन अमावस्या के दिन जो भी करता है तो उसको 16 दिन जो नहीं करता उसका पुण्य फल प्राप्त होता। अपने पितरों के जो भी आँख से देखे नहीं, कान से सुने नहीं, इकोत्तर पीढ़ी के समस्त पितरों के यहाँ पिंडदान होते हैं और पिंडदान का विशेष महत्व है। यहाँ पे अन्नदान, वस्त्रदान दिया जाता है, स्वर्ण का भी दान होता है जो अपनी श्रद्धा के अनुसार यात्री लोग दान करते हैं। क्या नाम है? अजय जोशी कुंडवाला। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। पितृपर्व सर्वपितृ अमावस्या पर लगातार 5वें वर्ष सामूहिक तर्पण किया। पुण्यदायिनी चंबल के जल में आस्था के पिंड विसर्जित किए गए। नागदा महालय 16 श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के पावन अवसर पर प्रतिवर्षानुसार सहस्त्र औदिच्य युवाओं द्वारा चंबल तट पर श्रद्धालुओं के सामूहिक तर्पण और पितृकर्म का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक नीलेश मेहता ने बताया कि विद्वत जन के कथानुसार चंबल नदी में देश की 99 नदियों का मिलन होता है। यहाँ धार्मिक कर्म करने से अत्यंत पुण्यदायी होकर गंगा नदी के समकक्ष पुण्य प्राप्त होता है। नगरवासियों द्वारा अपने पितरों के मोक्ष हेतु धार्मिक कर्म करने की भावना को तृप्त करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। जो पितृकर्म करना चाहते हैं लेकिन समय अभाव और धनाभाव के कारण तीर्थ स्थल पर नहीं जा पाते, आमजन के आग्रह पर यह आयोजन लगातार 5 वर्षों से किया जा रहा है, जिसकी सराहना सम्मिलित होने वाले लोगों ने की। भविष्य में कार्यक्रम अनवरत रखने हेतु प्रेरित भी किया। कार्यक्रम गुरुवार को प्रातः 8 बजे प्रारंभ होकर 11:30 बजे हवन के साथ संपन्न हुआ।
पुण्यदायिनी मां चंबल तट पर बाल हनुमान मंदिर पर कर्मकांड विद ब्राह्मण पंडित अजय पंड्या और पंडित दीपक पंड्या के आचार्यत्व में विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ पितृ पूजन और कुटुंब की 71 पीढ़ियों के मोक्ष और आत्म शांति हेतु श्राद्ध और तर्पण किया, जिसमें उत्साह पूर्वक बड़ी संख्या में नागदा खाचरों सहित आसपास से सभी समाज के महिला, पुरुष और बच्चों ने सम्मिलित होकर पुण्य लाभ लिया। अखिल भारतीय औदिच्य ब्राह्मण महिला जिला अध्यक्ष निर्मला जी रावल, राजेंद्र त्रिवेदी मुखिया, सहस्त्र औदिच्य युवा संरक्षक सुमित दवे, युवा तहसील अध्यक्ष सचिन शिकारी, सांस्कृतिक सचिव मनीष व्यास, पंकज त्रिवेदी, वंदना रावल, अजय पंड्या, दीपक पंड्या, नीलेश मेहता, मुकुंद मेहता, संजय सिंह रणावत आदि मौजूद रहे। आगंतुक जनों को ने पीड़ा व्यक्त की कि इस तरह से धार्मिक आयोजन हेतु नदी किनारे स्थायी घाट या निश्चित स्थान के अभाव में परंपरा निर्वहन में असुविधा का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम के सहभागी बने सभी बंधुओं का आभार औदिच्य युवा अध्यक्ष नीलेश मेहता ने माना व अगले वर्ष आयोजन को बड़े स्तर पर आयोजित करने को कहा, जिससे इस पुण्य कार्य हेतु शहर से बाहर जाकर संपन्न करने वाले लोग अपने शहर में ही विधि विधान से पूजा कार्य संपन्न कर सके। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। हमने जिनको नेत्र से देखा हो या नहीं देखा हो, कान से जिनको सुना हो या नहीं सुना हो, ऐसे पितृ दक्षिण मुख से जलांजलि दी जा रही है, तो वे भी आगे चलकर जलांजलि मान्य करें। अगर मान लो की भट्टी हो, जो पीड़ा हो गए हो, तो परम धाम वैकुंठ छोड़ो जलांजलि। हरे ओम ओम देवान सुरताय ज्ञानाज्ञानं करो राक्षसा विशाखाय विज्ञानेन्द्राय प्रमादनं करा जले जरा वर्णया जागृतंतमः सभी में प्रसन्नवाचो मध्य करुणामुखीला नरके जो दक्षे जो जागृतं चेतिता। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। शिव दुर्गा समिति द्वारा 8 दिवसीय यात्रा को विधायक ने ध्वजा दिखाकर किया रवाना। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शिव दुर्गा विकास समिति के द्वारा पिछले 20 वर्षों को पूरा कर इस बार 21 वर्ष में भी समिति संरक्षक कौशल्या देवी रघुनाथ सिंह बब्बू सरकार के सानिध्य में 150 दर्शनीय सदस्यों के साथ 8 दिवसीय देव दर्शन यात्रा मुख्य स्थान मां चामुंडा परना जी में भैरू महाराज, होरी हनुमान जी, प्रतापगढ़ गोतमेश्वर महादेव, आवरी माता, भादो माता, सांवरिया सेठ, शनि मंदिर, बड़े सांवरिया जी, श्रीनाथ द्वारा जी, श्री चारभुजानाथ जी के लिए शनिवार सुबह 7 बजे दुर्गापुरा स्थित शिव दुर्गा मंदिर से नागदा खाचरोद के विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष गोस्वामी, कांग्रेस अध्यक्ष राधेजा, समाजसेवी किराना व्यापारी संघ मनोज राठौर के द्वारा यात्रा वाहनों की पूजा पाठ कर ध्वजा दिखाकर रवाना किया गया। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। से 16वां वर्ष है। हमेशा चारों धाम की यात्रा पे जाते हैं। तो आज हम दुर्गेश्वर
महादेव मंदिर के दर्शन करते हुए, चामुंडा माता होते हुए, भेरू महाराज जी, खन्ना जी होते हुए, हौरी हनुमान जी, गौतमेश्वर, प्रतापगढ़, सांवरिया जी, एकलिंग, चार भुजा जी, श्रीनाथ जी और उसके आगे चित्तौड़गढ़ से सभी की यात्रा के लाभ रहेंगे। ये यात्रा हमारी एक सप्ताह चलेगी। हमारे लोकप्रिय विधायक जी सुबोध जी ने आज हमारी यात्रा को झंडी दिखा के रवाना करेंगे और इनके पूरे हमारे दो ही नेताओं का सहयोग से हम लोग आज इस यात्रा को लेकर निकल रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ लेकर जा? गाड़ी है और 4 और आएगी, 20 गाड़ियाँ हैं, 2-3 रोज। कितने लोगों ले जा रहे हैं? कम से कम 151 लोग करीब हैं। सबका भोजन, खाना पीना सब निःशुल्क है, किसी चीज़ की किसी को नहीं लगेगा। मंदिर की ओर से सब रहेगा। माननीय विधायक जी से महाकाल के चरणों में नमन। सांवरिया सेठ की कृपा आप सब पर बनी रहे। लगातार 16 वर्षों से हमारे भाई रघुनाथ सिंह जी बब्बू बहुत से सैकड़ों लोगों को धार्मिक यात्रा कराते आए हैं। आज 16वां वर्ष ये पुनः इनकी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु और धर्मालु जन इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं, मैं महाकाल से, सांवरिया सेठ से प्रार्थना करूंगा कि इन सबकी मनोकामना पूर्ण करे और रघुनाथ सिंह जी बब्बू को आने वाले समय में इतनी शक्ति और दे कि ये यात्रा अनंत हर समय हमेशा के लिए ये यात्रा करते रहे। इतनी शक्ति, इतने साहस, इतना आशीर्वाद सांवरिया सेठ का और महाकाल का इनको मिले। आज ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे बब्बू भाई हमेशा जो धार्मिक यात्रा है आयोजित करते थे। प्रतिवर्ष की बात इस बार भी सांवरिया जी, चार भुजा, एकलिंग और करीब 10 रोज की यात्रा पे करीब 151 लोग जा रहे हैं। उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं उनकी यात्रा सफल रहे। जिन उद्देश्यों के लेके जो समाज सेवा के उद्देश्य से जो जा रहे हैं उस उद्देश्यों में सफल रहे। निश्चित रूप से हम देखें तो बहुत कम लोग अन्य लोगों को धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं। कोई भी जाता है तो अपने परिवार के साथ जाता है, अपने यार दोस्तों के साथ जाता है। परंतु बब्बू भाई हमेशा गरीब तबके के लोगों को धार्मिक यात्राएं कराते रहते हैं, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे अन्य स्थानों की धार्मिक यात्रा। वो लगातार धार्मिक क्षेत्र में सक्रिय है और निश्चित रूप से उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। एक बार पुनः क्षेत्र के समस्त जो उनके साथ जा रहे हैं उनके सबको भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आप वहाँ पर धार्मिक भगवान के दर्शन प्राप्त कर धार्मिक लाभ प्राप्त करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम कोरोना से जल्द हम मुक्ति मिले और हमारे क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि का वास हो। यही मेरी प्रार्थना है। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज, पूर्व एमएलए ने रखी मजदूरों की समस्या। आज उज्जैन में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत द्वारा भाजपा वरिष्ठों के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की गई। नागदा के ठेका श्रमिकों के संबंध में पत्र के माध्यम से विषय से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक दिलीप शेखावत को आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जल्द ठेका श्रमिकों के इस विषय का निराकरण किया जाए। नागदा खाचरोद विधानसभा के पशु हाट के संबंध व्यापारियों एवं किसान भाइयों ने शेखावत से मुलाकात की थी। उज्जैन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से कलेक्टर के समक्ष इस विषय से अवगत कराया। आश्वस्त किया गया है कि आगामी 21 तारीख तक इस विषय का निराकरण किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, जिला अध्यक्ष श्री बहादुर सिंह बोरमुडला, पूर्व जिला अध्यक्ष श्याम बंसल, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, खाचरोद मंडल अध्यक्ष चेतन शर्मा, ग्रामीण अध्यक्ष दिनेश जाट, धर्मेश जायसवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल संगीरतला, जीवन आजाना, अश्विनी डिंडोरकर आदि ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत कर मुलाकात की। जानकारी लाल सिंह कुशवाहा ने दी। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। मानवता का परिचय देने वाली डॉक्टर को किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा ब्लैकमेल। इस बात की शिकायत डॉक्टर ने परेशान होकर वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कई जनप्रतिनिधियों को भी करी।
डॉक्टर सोनाली अग्रवाल इस समय विकट परिस्थिति के चलते कोरोना वायरस योद्धा के रूप में गत 5 महीनों से एक अच्छी सेवा उज्जैन के मेडिकल कॉलेज आरडी गार्डी में दे रहे हैं। उसके बाद भी कुछ समाज के दुश्मन ऐसे होते हैं जो ब्लैकमेल करने में नहीं चूकते। जबकि हमारी टीम ने उज्जैन के मेडिकल कॉलेज में जाकर पड़ताल की तो सबसे अच्छी सेवा देने वाली एक अच्छी छवि वाली डॉक्टर सोनाली अग्रवाल का नाम सामने आया। कुछ दिन पहले एक कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज को उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में रईस नाम का एडमिट था। जब डॉक्टर सोनाली से मरीज के परिजन ने सलाह ली तो उन्होंने मानवता के नाते बाहर से इंजेक्शन लाने को लेकर बोला। इंजेक्शन लगने के बाद लगभग 48 दिन के बाद कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज किसी अन्य बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके परिवार वाले बेफिजूल डॉक्टर पर आरोप लगाने में नहीं पीछे हट रहे हैं, जबकि इस समय डॉक्टर भगवान का रूप धारण किया हुआ है और विकट परिस्थितियों में सेवा दे रहे हैं। इस सेवा को हर व्यक्ति को समझना चाहिए। जीना और मरना भगवान के हाथ में होता है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। उनको ब्लैकमेल करना और विभिन्न प्रकार के आरोप लगाना और उनका सहयोग न करना खुद अपने व्यक्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। मैडम बताइए, कुछ समाचार पत्रों में कुछ खबर प्रकाशित की जा रही है, किसी को आपने बताया कि यदि बार बार परेशान करेगा तो एफआईआर लिखवाऊंगी। किस संदर्भ में एफआईआर लिखवाने की बात कर रही हो, मामला क्या है? एक मरीज हमारे हॉस्पिटल में एडमिट था आरडी गार्डी में रईस, तो उसकी जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो वो एक हमारे परिचित डॉक्टर साहब के थ्रू मदद मांगने आया था कि डॉक्टर साहब हमारी जो भी मदद हो सकती है हम बाहर से ला सकते हैं, हम प्राइवेट में एडमिट करवा सकते हैं, हमारे मरीज की मदद करिए। तो मैंने उसको समझाया कि भाई प्राइवेट में एडमिट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस समय जो कोरोना का ट्रीटमेंट है वो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट आरडी गार्डी में ही हो रहा है। लेकिन अगर उसके एक आध इंजेक्शन है जो कि उस समय से वहाँ पर हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं थे, वो आप बाहर से ले आएंगे तो हो सकता है आपके मरीज के ट्रीटमेंट में हेल्प मिले। तो उसने कहा डॉक्टर साहब जो ट्रीटमेंट हो, जहाँ से मंगाना हो, जैसे मंगाना हो मंगवा दीजिए, हमें अपने पिताजी को हर हालत में ठीक करना है। तो उस समय जो इंजेक्शंस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थे उसको मंगाने के लिए उसको मदद की गई। तो जिस समय तक पेशेंट मरीज का इलाज चलता रहा उस समय तक तो मरीज खुश रहा। लेकिन हम भगवान तो है नहीं, हम तो सिर्फ मरीज की हर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। 48 दिन तक का ट्रीटमेंट चला, पेशेंट 2 बार बिल्कुल ठीक भी हो गया, फिर उसको वापस से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने करके उसकी तबीयत खराब हो गई। तो 48 दिन बाद उसकी मौत हो गई। तो जब 48 दिन बाद उसकी मौत हो गई तब से उसके रिश्तेदार पीछे पड़े हुए हैं कि डॉक्टर साहब या तो हमको सारे पैसे दीजिए जो कि उसके इंजेक्शन में लगे थे, अदरवाइज हम आपको बदनाम करेंगे। वो बार बार बदनाम करने की धमकी देता है। वो कभी डॉक्टर साहब के थ्रू हमारे पास आता है, कभी वो इस चीज़ की धमकी देता है कि हम आपको बदनाम कर देंगे, हम आपका ये कर देंगे, आपका वो कर देंगे। कभी वो हॉस्पिटल में जाता है। तो इस चीज़ ने बहुत ही मेंटल हेरेसमेंट करके मेरा मतलब ये हालत कर दी है कि 8 दिन से मैं अपनी ड्यूटी पे भी नहीं जा पा रही हूँ, मेरी तबीयत भी खराब हो गई है, मैं बीमार होकर खुद अपनी दवाइयाँ ले रही हूँ। क्या लगता है इस बात की शिकायत वरिष्ठ अधिकारी को संज्ञान में लाई जाए? इस चीज़ की जो शिकायत है वो हर वरिष्ठ अधिकारी को की जाएगी, क्योंकि मैंने ये प्रोफेशन जो चूज़ किया था उसे दुनिया की मदद करने के लिए किया। मैं हर तरीके से हर मरीज की जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है उसकी मदद कर रही थी, जिसके बहुत प्रूफ वहाँ ऑलमोस्ट 50 से 100 मरीज ऐसे हैं जिसके रिश्तेदार हैं, वो दे सकते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, हर चीज़ में हमारी बात सुनते थे, हमारी मदद करवाते थे। उसके बाद भी उसने मुझे इतना मेंटल टॉर्चर किया कि मैं किसी और मरीज की मदद नहीं कर पा रही हूँ। तो इस बात की शिकायत मैं हर वरिष्ठ अधिकारी को करना चाहूँगी, चाहे एसपी साहब हैं, चाहे कलेक्टर हैं, चाहे सीएमएचओ साहब हैं, या उससे ऊपर भी कहीं जाना पड़े तो मैं हर व्यक्ति को अपनी बात पहुँचाऊँगी कि किस तरीके से एक डॉक्टरी प्रोफेशन को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? डॉक्टर सोनाली अग्रवाल। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के पहुंचने के पूर्व जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैदी से तैनात। 20 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील का गांव इंदौक में विराज परियोजना बांध का शुभारंभ करने पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के पहले जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैदी से तैनात दिखाई दी। एएसपी श्री अमरेंद्र सिंह द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को दिए गए नियम का पालन करने को निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। इस अवसर पर एएसपी श्री आकाश भूरिया, सीएसपी सुश्री पल्लवी शुक्ला, श्री सुरेंद्र पाल सिंह राठौर, श्री मनोज रत्नाकर, थाना प्रभारी श्री संजय वर्मा, श्री मुनेन्द्र गौतम, श्री रोहित पटेल, श्री प्रवीण पाठक सहित संपूर्ण जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का बल मौजूद था। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट।
पुलिस प्रशासन को क्या माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी व्यापक तैयारियां की गई हैं और इसमें जो रूट है, पार्किंग है, वीआईपी का जो कार्यक्रम स्थल है, पब्लिक के लिए जो स्थल बनाए गए और इसके अलावा जो डैम है इसकी पूरी व्यवस्था बनाई गई है। और जो पब्लिक आएगी, कोरोना को देखते हुए भी आवश्यक सावधानियां ली गई हैं। कई पार्टियां लगाई गई हैं जो एक थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, सभी का टेम्परेचर लेंगे, हैंड सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, मास्क को चेक किया जाएगा। तो जो तमाम एहतियात हैं कोरोना संक्रमण को लेकर, उनका भी पूरी तरह से पालन कराया जाएगा।